हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो KK ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ क्लास में हम लोग मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ मार्किंग टूल के बारे में जानकारी भी लिया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सरफेस गेज। सरफेस गेज एक मार्किंग एंड चेकिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब पर मार्किंग करते समय एक पैरेलल लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब के पैरेलल सरफेस को चेक करने में भी किया जाता है, या फिर लेथ मशीन में राउंड जॉब को चक के सेंटर में होल्ड करने के समय उसे चेक करने के लिए भी सरफेस गेज का यूज किया जाता है। इसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, जिसके एक सिरा स्ट्रेट होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री के एंगल में बेंड किया हुआ रहता है। सरफेस गेज के और भी नाम होते हैं, जैसे उसे मार्किंग ब्लॉक भी कहा जाता है या फिर उसे स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। सरफेस गेज दो तरह के आते हैं। सबसे पहला है फिक्स सरफेस गेज। चलिए इस सरफेस गेज के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इसका जो सबसे निचला हिस्सा है इसे बेस कहते हैं, जिसे फिनिश किया हुआ मशीनिंग करके इसका नीचे के सरफेस को फिनिश किया हुआ रहता है। बेस से जस्ट ऊपर आते हैं तो इसका पिलर होता है, और इसका पिलर बेस के साथ में परमानेंटली जुड़ा हुआ रहता है या फिर थ्रेड के सहायता से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है फिक्स सरफेस गेज। और इस पिलर में एक ब्लॉक लगा हुआ रहता है, जिस ब्लॉक में स्क्राइबर को फिट किया जाता है, और ब्लॉक को पिलर में एडजस्ट करने के लिए इसमें एक नट लगा हुआ रहता है, और इसी नट के सहायता से हम लोग ब्लॉक को पिलर के किसी भी भाग में अपने आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा सरफेस गेज का नाम है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस सरफेस गेज में आपको दिख रहा होगा कि ये फिक्स सरफेस गेज से थोड़ा सा अलग है। इसमें जो इसका बेस होता है और इसका पिलर होता है, वो दोनों आपस में परमानेंटली जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बल्कि एक पिलर लॉक नट के माध्यम से और एक रोकर आर्म के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। और इस रोकर आर्म को एडजस्ट करने के लिए इसमें रोकर एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ रहता है। इसी स्क्रू की सहायता से रोकर आर्म को हम लोग किसी भी एंगल में झुका के एडजस्ट कर सकते हैं, और पिलर को भी किसी भी एंगल में झुकाया जा सकता है। उसके बाद इसमें स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, बैंड स्क्राइबर, और फिर इसमें नट लगा हुआ रहता है ब्लॉक को पिलर में एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसमें गाइड पिन्स लगे हुए रहते हैं, जो कि स्टील के बनाए हुए रहते हैं। गाइड पिन्स का काम होता है कि जब किसी जॉब को हम लोग इस पर होल्ड करते हैं तो उसे बैलेंस में रखने के लिए गाइड पिन्स का यूज होता है। इसमें इसके बेस के निचले हिस्से में आपको दिख रहा होगा कि एक भी आकार का ग्रुव कटा हुआ है। ये ग्रुव का मकसद ये होता है कि अगर किसी राउंड यानी कि गोलाकार भाग के ऊपर में इस सरफेस गेज को स्टैंड करना हो तो वहाँ पर आराम से ये स्टैंड हो जाता है। या फिर सपोज दैट लेथ मशीन का जो भी बेड होता है, उस बेड पर अगर इस सरफेस गेज को स्टैंड करना हो तो वहाँ पे भी आराम से स्टैंड हो जाता है, और फिर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दो तरह के सरफेस गेज होते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं सरफेस गेज के इस्तेमाल के बारे में। सरफेस गेज का यूज़ कई तरह के कामों में किया जाता है, जैसे कि अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो जॉब पर मार्किंग करते समय, तो वहाँ पर भी सरफेस गेज का यूज किया जाता है। इसके लिए हमें सरफेस प्लेट की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और एक एंगल प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। मार्किंग करते समय सरफेस गेज को हम लोग सरफेस प्लेट पर स्टैंड करते हैं, और फिर उसी सरफेस प्लेट में एंगल प्लेट को रखा जाता है, और उस एंगल प्लेट में जॉब को अच्छी तरह होल्ड करते हैं हम लोग, और तब जाके सरफेस गेज की सहायता से उसमें जो लगे हुए स्क्राइबर हैं, उस स्क्राइबर के थ्रू हम लोग उसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा
सरफेस गेज से पैरेलल सरफेस को भी चेक किया जाता है। इमेज के माध्यम से समझिए कि इस इमेज में सरफेस गेज को जॉब के जो निचली सतह है उस पर रखा गया है और उसी के पैरेलल में जो ऊपरी सतह है उस पर एक मार्किंग किया जा रहा है या फिर उसी पॉइंट के सहायता से उसके सरफेस को चेक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इमेज में भी दिखाया गया है। सरफेस गेज का और भी यूज़ होता है, जैसे लेथ मशीन में जब हम लोग राउंड जॉब को चक के बीचों बीच होल्ड करते हैं उस समय सेंटरिंग करने के लिए सरफेस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सरफेस गेज को लेथ मशीन के बेड पर रखा जाता है और स्क्राइबर का जो बेंड पॉइंट होता है उसके पॉइंट को उस राउंड जॉब के बाहरी सरफेस में टच करवाया जाता है और उसके बाद जो चक होता है उस चक को अपने हाथों से हम लोग धीरे धीरे घुमाते हैं। तो जिस भाग में जो बेंड पॉइंट स्क्राइबर का होता है वो टच नहीं होता है उसके ठीक सामने के जो चक होता है उस चक को चक की के सहायता से हम लोग लूज करते हैं और जस्ट उसके अपोजिट जो चक होता है उस चक को हम लोग टाइट करते हैं और इसी तरीके से राउंड जॉब को चक के बीचों बीच में हम लोग सेंटर में होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टर्निंग का ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा सरफेस गेज का और भी यूज होता है, जैसे अगर कोई राउंड जॉब का सेंटर निकालना हो तो वहाँ पर भी सरफेस गेज की सहायता से सेंटर निकाला जा सकता है। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। इसके लिए राउंड जॉब को हम लोग भी ब्लॉक में अच्छी तरह से होल्ड करते हैं। उसके बाद एक सीधी लाइन पैरेलल लाइन उसमें खींचते हैं। उसके बाद में अगले स्टेप में फिर उस जॉब को हम लोग 90 डिग्री के लगभग घुमाते हैं और घुमाने के बाद फिर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये स्टेप 4 बार दोहराने पर आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो चौथा स्टेप है उसमें इस तरह से डबल पैरेलल लाइन एक दूसरे के क्रॉस में बन जाते हैं और इस प्रोसेस से राउंड जॉब के बीचों बीच में एक स्क्वायर यानी कि वर्गाकार शेप तैयार होता है और वही वर्गाकार शेप के चारों जो कोने होते हैं उस चारों कोनों को आपस में मिलाने पर बीच में एक कटिंग पॉइंट मिलता है। वही कटिंग पॉइंट राउंड जॉब का सेंटर होता है। तो इस तरीके से सरफेस गेज के द्वारा राउंड जॉब का सेंटर निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सरफेस गेज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर किसी मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।